बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश टेंसेस कंप्लीट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज आज हम जो टॉपिक जो टेंस डिस्कस करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और इसको उर्दू में फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले की तरह जैसा कि मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं आप अपनी तमाम वीडियोस उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ बनाता हूं और उसका बेसिक थीम और बेसिक पर्पस यही है कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन। ये हमें बताता है एक्शन, काम, वर्क दैट हैपेंड, जो कि वकूफ पजीर हुआ बिफोर एन अदर एक्शन इन द पास्ट। दो काम हुए। देखें उर्दू में इसकी देखता हूं, फिर आपको मजीद क्लियर होगा। माजी में दो काम हुए। पहले तो ये याद रखें कि ये माजी का टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल का टेंस है। माजी में दो काम हुए। डियर स्टूडेंट्स, माजी में कितने काम हुए? दो काम हुए। इनमें जो काम पहले हुआ, दो काम, दोनों माजी के काम है और दोनों में से जो पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब आप इसको कंफ्यूज कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपके माइंड में आ रही होगी कंफ्यूजन। मैं इस कंफ्यूजन को इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल परेशान ना हो। माजी में दो काम हुए, जो काम उन दो कामों में से पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था या गया था। ये सारी इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी उर्दू पहचान है। स्ट्रक्चर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एज यूजुअल, काम करने वाला, एक्शन करने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, वो सबसे पहले आएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें आपने हैड यूज करना है। हैड यूज करना है। पास्ट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें क्या यूज होगा? डियर स्टूडेंट्स, हैड यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, उनमें हैड यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा था। डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा था, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती थी। लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। डियर स्टूडेंट, और एंड पे ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा होगा। ये काम करने वाला, डियर स्टूडेंट्स, ये उसका एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये जो है सब्जेक्ट काम करने वाला, ये उसका हेल्पिंग वर्ब, ये उसका मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये है इसका स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर, जो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो इस असूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब मैं एक पहला सेंटेंस इसकी एग्जांपल में देखता हूं। आई हैड फिनिश्ड माई होम वर्क बिफोर आई स्लेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, आई हैड फिनिश्ड माई होम वर्क बिफोर आई स्लेप्ट। देखें, ये माजी के दो काम हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा जो माजी के दो काम हुए हैं उनमें जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसकी डिटेल। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई स्लेप्ट। सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। सोने से पहले मैं अपना काम या होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। जो इसका होमवर्क है ये पहले हुआ है, माजी के दो कामों से पहले हुआ है। जो बाद में हुआ है वो क्या है? सोने वाला उसका काम है कि उसने जो काम खत्म करना था वो पहले किया, फिर वो जाके बिस्तर पर सो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैड गॉन होम।
अब ये जो सेंटेंस हैं इनमें मैंने दो नहीं शो किए, मैंने दो काम शो नहीं किए, एक ही काम शो किया है। चूंकि आपको बेसिकली कंसेप्ट देना था, पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट देना था, इसलिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल कोट की है डियर स्टूडेंट्स। जो सेकंड एग्जांपल्स हैं इनमें एक ही काम मैंने शो किया है जो कि पास्ट परफेक्ट को शो करेगा। शी हैड गॉन होम, वो घर जा चुकी थी, वो घर जा चुकी थी। ये देखो, हैड हमने लगाना ही लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट शी सब्जेक्ट है। दे हैड ईटन डिनर, वो शाम का खाना खा चुके थे, वो शाम का खाना खा चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में दोनों काम शो किए हैं ताकि आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम इसके जो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाने का तरीका देखते हैं कि उनको कैसे हम उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फार्मूला क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो पहले पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर इसमें हैड आएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, देखें, हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त देखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का वही है। जस्ट हमने क्या करना है, हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है मेन वर्ब से पहले। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। शी हैड नॉट गॉन होम, वो घर नहीं जा चुकी थी। दे हैड नॉट ईटन डिनर, वो शाम का खाना नहीं खा चुके थे। जस्ट नॉट का इजाफा करके हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नॉट का इजाफा करके जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर था, उसमें हमने किस चीज़ का इजाफा किया है, किस चीज़ को ऐड किया डियर स्टूडेंट, नॉट को ऐड किया है डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके एग्जांपल किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हर जगह हमने हैड को यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो एक सवालिया फिक्रा होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, वो सवालिया, बेसिकली सवालिया फिक्रे इसको कहते हैं। हेड आएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। मोस्टली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यही होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं टेंस के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में यही होता है कि हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं डियर स्टूडेंट। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, देखें, हैड पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद मेन वर्ब जिसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज की, और ये जो वर्क है ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, हैड शी गॉन होम, हैड शी गॉन होम, क्या वो घर जा चुकी थी। देखें, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हैड दे ईटन डिनर, क्या वो शाम का खाना खा चुके थे। हमें क्या पता भाई,
उन्हीं से पूछो है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हैड हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डिनर, और डिनर ये ऑब्जेक्ट, और डिनर ये ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये देखें वही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने लगा हूं, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि दो काम है माजी के। कितने काम है माजी में? कितने काम हुए हैं? दो काम हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। माजी में कितने काम हुए हैं? दो काम हुए हैं। अब ये रूल में, ये इम्पॉर्टेंट रूल में आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट जो इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस की एक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ मैंने ऐड की है, इसी में आ जाएगी कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि माजी के दो काम हुए। जो पहला काम है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो माजी के दोनों काम माजी में हुए, लेकिन दोनों में से जो पहला हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है। ये मैंने स्पेशली ऐड किया है आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। अभी देखें, काशिफ एट ब्रेकफास्ट, काशिफ ने नाश्ता किया, नाश्ता खाया, ये पहला काम है। काशिफ वेंट टू स्कूल, ये उसका दूसरा काम। ये उसका पहला काम है, ये उसका दूसरा काम है, और ये दोनों काम माजी के हैं। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों काम माजी के हैं। ठीक है, इनमें से जो पहला हुआ है, इन दोनों में से जो पहला काम हुआ है वो पास्ट, एक्चुअली वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अब हम इसको एक सेंटेंस की सूरत में लिखते हैं। ये देखें, यहां पे मैंने दोबारा भी लिखा है कि उसका जो ब्रेकफास्ट करना था वो पहला काम है, और उसका स्कूल जाना उसका दूसरा काम है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया, थोड़ा आप अपनी माइंड को यूज करें। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखते हैं। सेंटेंस का जो टोटल स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसकी सूरत में लिखते हैं तो आपको मजीद क्लियर होगी। काशिफ हैड ईटन, हैड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है कि हमने हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज करना है। ईटन क्या है? उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। काशिफ क्या है? उसका सब्जेक्ट है। काशिफ हैड ईटन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां तक पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। देखें डियर स्टूडेंट, काशिफ हैड ईटन ब्रेकफास्ट, यहां तक इसका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस यहां तक इसका कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने सेकंड जो काम है, ये मैंने क्यों ऐड किया? कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। वैसे यहां तक इसका ब्रेकफास्ट तक इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सेपरेट लिखा है। देखें, काशिफ हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर ही वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले काशिफ नाश्ता कर चुका। डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस मैंने यहां पे ऐड किए। कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि एक काम दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। कंडीशन होती है एक काम की, एक काम के होने से दूसरा काम मुकम्मल होता है। डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, एक फ्यूचर और दूसरा भी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है, लेकिन जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है। इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड कंडीशनल को डिस्कस करना है और इसको कंडीशनल सेंटेंसेस को मैंने ऐड किया। देखें डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये बेसिकली पास्ट की बात करता है, ये बेसिकली पास्ट की बात करता है।
तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ ये अटैच्ड है या एसोसिएटेड है। अब देखें इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि दो सेंटेंस, दो बातें एक बात दूसरी बात पे डिपेंड कर रही होती है, तो फर्स्ट जो पार्ट होगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में, उसमें इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ, इफ होगी, हेल्पिंग वर्ब होगा और थर्ड फॉर्म होगा। और दूसरा जो पार्ट होगा सेंटेंस का, उसमें वुड होगा, हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम एक सेंटेंस इसका देखते हैं थर्ड कंडीशनल का। ये जो फर्स्ट टू कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी, तो जिस टेंस के साथ, जैसे हमने फ्यूचर टेंस डिस्कस करने आगे, तो वो वहां पे कंडीशनल सेंटेंस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक पास्ट परफेक्ट टेंस है। डियर स्टूडेंट ये देखें, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। अगर मैंने पढ़ाई की होती, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। अगर मैंने, ये माजी की बात कर रहा है, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती, माजी है, गुजर गया है, अब चेंज नहीं हो सकता, ये माजी की बात कर रहे हैं। थर्ड कंडीशनल में ये फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का, ये देखें, इफ हैड और स्टडी, ये देखें, मैं मजीद इसको क्लियर कर देता हूं। ये फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इफ, उसके बाद सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड पार्ट में वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसलिए इनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं कि एक काम दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। कामयाबी जो है वो पढ़ाई पे डिपेंड कर रही होती है डियर स्टूडेंट। इसकी जो कामयाबी है ये किस पे डिपेंड कर रही है? पढ़ाई पे। सेंटेंस के दो हिस्से हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेंटेंस में हमने ये फार्मूला लगाना है और सेकंड में ये लगाना है डियर स्टूडेंट्स। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस और इसकी तमाम जो स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स हैं और इसकी जो टाइप्स हैं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है मेरे चैनल से, मेरी मेहनत से, मेरी काविश से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।